बाकी एक दो क्वेश्चन और बनाओ बच्चों। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन एटलीस्ट करेक्ट बनाओ, रेंज अभी कुछ लोग बता रहे कि धीरे धीरे आइडिया पड़ रहा है, धीरे ही धीरे पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमेन कम से कम सही बनाओ। भाई एटलीस्ट डोमेन सही बनाइए, रेंज तो मेरा खुद गलत हो सकता है, रेंज तो मेरा खुद गलत हो सकता है, डोमेन कम से कम सही बनाओ। डोमेन में फॉर fx टू बी रियल, यार डोमेन तो कम से कम बचाओ यार, डोमेन को बचाने के लिए क्या होना है, फॉर fx टू बी रियल, डिनोमिनेटर में जीरो से बचाना है ना, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जो कि वैसे में भी नहीं होगा, एक्स कैसा भी एक्स रियल नंबर में से ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, यही तो 9th क्लास में बताया जाता है, रियल नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव होता है, माइनस वैसे में भी नहीं आएगा, ऐसा तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर तुम इसका आंसर -1 ले, इसका मतलब इसका डोमेन में हमें कुछ बचाना ही नहीं है, इसका डोमेन हो गया दुनिया का सारा रियल नंबर, ये वैसे में भी पॉसिबल नहीं। तो अब हमारे पास टेक्निक क्या है, डेफिनेशन क्या, टेक्निक छोड़ो, डेफिनेशन है कि अब हमें दुनिया का सारा रियल नंबर इसको पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर सकते हैं, जैसे एकदम अंतिम का स्टेप वो है, जैसे हमको लगे कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लास में बताया गया था एक्चुअली में दुनिया का सारा रियल नंबर तो बोलने के बाद सारा थोड़ी पुट करते हैं, कुछ निगेटिव में, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ पॉजिटिव में, कुछ रूट में, लेकिन तरीके से भी थोड़ा बनाने का ट्राई करते हैं, तरीका अगर फंस गया तो सारा वैल्यू पुट करके बना देंगे, ठीक है, तरीका इसको परसों सिखाया था थोड़ा सा, नहीं हाँ fx को y मानो, इसको सीखने का ट्राई करो, बना तो बना, नहीं तो पुट करके भी आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया बताओ, y बराबर x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एक्स बराबर 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सेट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे 10th में हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का, अगर x का तुमको x का वैल्यू निकालना है, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से a कितना हुआ इसका, y, b कितना हुआ -1 होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b माइनस, गलत हो गया, y का कैसे है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x है, दिस इज क्वाड्रेटिक, मेरे को x का वैल्यू निकालना, y का तो निकला हुआ था, x निकालना है, और c y डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का d b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू y, दिस इज 1 माइनस 4y स्क्वायर, देयरफॉर दो आंसर x का, माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2a, सही हो गया, सही है ना, x1 क्या बनेगा, x का दोनों वैल्यू आ गया। अब हम लोग रूल फॉलो करेंगे, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, रेंज का मतलब x का वैल्यू से जो y का वैल्यू है। अब तुम देखो x तो तुम बोले हो दुनिया का सारा रियल नंबर आएगा, तुम पहले कंफर्म किए हो, अरे आप लोग कंफर्म किए कि x दुनिया का सारा रियल नंबर आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है, ये इसके अंदर निगेटिव का रूट अगर आया, निगेटिव का रूट तो रियल नंबर नहीं होता, लेकिन तुम तो बोल रहे हो x रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब है y पर पेंच है, y तो दुनिया का सारा नंबर नहीं है, क्योंकि अगर सारा नंबर होता तो फिर ये निगेटिव का रूट वाला पेज नहीं फंसता, यहाँ पर और भी पेज है, y का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, y 0 हुआ तो x का वैल्यू नॉट डिपेंड आएगा, लेकिन तुम बोले हो x का वैल्यू सारा आएगा, मतलब y पर पेज है, y 0 नहीं हो सकता है, y का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीज और इसमें बचा सकते हैं हम लोग। अब y बचाने का ट्राई करते हैं, y बचाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फॉर x टू बी रियल, अब x टू बी रियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तुम पहले बोल चुके हो कि x दुनिया का सारा रियल नंबर है, तुम ही बोले हो, तो अब x को बचाना है, अब x को बचाने के लिए हम एक चीज देख रहे हैं कि y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इस पर तो x नॉट डिपेंड हो जाएगा, लेकिन तुम बोले हो कि नहीं भाई दुनिया का सारा आंसर है, तो y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और भी थोड़ा सा बचाना होगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर, इसको किससे बचाना है बोलो, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन, नहीं इक्वल चलेगा, इक्वल में क्या प्रॉब्लम, जैसे ये अगर 0 हो जाए, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ना, हाँ ये ऊपर वाला 0 हो जाए तो हो जाए, उससे मेरे को क्या है, ठीक है एक बार सोच लेना, हाँ 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल टू भी हो जाए तो चलेगा। तो अब बताओ इसको उल्टा खड़ा कर ले, थोड़ा 4y स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलते रहना, गलत होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2y प्लस 1, इससे y का दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, परसों समझाया था दिमाग में, -1/2 और एक +1/2। इसको नंबर लाइन पे सेटअप कर लेंगे, -∞ +∞। कौन कौन सा वैल्यू गिर रहा है? -1/2 पर प्रॉब्लम है, एक 1/2 पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली में 0 में भी प्रॉब्लम है, बट 0 में हम लोग को पहले से मालूम है कि 0 तो नहीं है आंसर में। अब इसमें सेटअप कर लेते हैं। y 1/2 से इंफिनिटी जो कोई बड़ा वैल्यू बताओ, कोई भी, मान लो 1 या 2, क्या आएगा? ये वैल्यू पॉजिटिव, 5 से मतलब नहीं है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म आ गया पॉजिटिव। इसके बीच में बताओ क्या वैल्यू, तो बताओ 0। लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे y का तो 0 नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ पर लिख चुके हो, तो 0 नहीं करो, कुछ और करो। -0.5 है, +1/2, 0.25 पुट कर देते हैं प्लस में, चलेगा ना? 0.25, चलो 2 इंटू, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, 2 इंटू 0.25, 0.5 -1, ये निगेटिव हो गया। और इसके बीच में कुछ बोलो, कोई भी नंबर चलेगा, जैसे -3, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस में आ गया। लेकिन मेरा आंसर लेस देन वाला ही सही था, मतलब कौन सा सही हुआ मेरा? लेस देन वाला ही सही, क्वेश्चन में आया मेरा आंसर, मतलब ये दोनों के बीच में आंसर मेरा सही आ रहा है ना? मतलब हमारा y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में गड़बड़ा, मतलब आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से 1/2 के बीच में आ सकता है। ठीक है, अब बताओ तो y का मतलब क्या था? fx, x का वैल्यू पुट करने पर जो fx आ जाए वो रेंज है। इसका रेंज क्या क्या हो सकता है? अब बताओ, रेंज आ रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में। इसके बीच में सही क्यों हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 ही चाहिए था, और ये इंक्लूडेड था या नहीं था? था, ये वाला साइन है, ये इंक्लूडेड था। और एक हम लोग को पता चला कि इसमें बीच में 0 भी आता है, बट 0 ऊपर देख लिया कि 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये इसका रेंज होना चाहिए, इसका रेंज शुड बी, ये सब तुमको खुद से सीखना पड़ेगा। -1/2 से 1/2, -0, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। -1/2 से 1/2 पर ये जो वैल्यू है वो इसका रेंज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा सा इस y इज नॉट इक्वल टू 0 को थोड़ा चेक कर लेते हैं। y इज नॉट इक्वल टू 0 का तुम क्या मतलब बता रहे हो कि fx का वैल्यू क्या नहीं आ सकता है? काफी तकलीफ है डोमेन रेंज में, आप लोग सीधा फॉर्मूला पर आंसर, जैसे इतना मेहनत करके ये आंसर ला दिए। अब इस आंसर का मीनिंग क्या होता है? इस आंसर का मीनिंग है कि तुम्हारा जो fx का वैल्यू आएगा, fx रेंज का वैल्यू, वो किसके किसके बीच में आएगा? -1/2 से 1/2, लेकिन बीच में 0 नहीं आएगा। अब इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा fx का वैल्यू 0 नहीं आ सकता, बट मैं कह रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 0 पुट करें और x का वैल्यू 0 कर सकते हैं, क्योंकि तुमने कहा है कि डोमेन में तुम दुनिया के सारा रियल नंबर पुट कर सकते हो। डोमेन का मतलब x का वैल्यू होता है। तुम कह रहे हो सारा रियल नंबर, मतलब तुम कह रहे हो कि 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0/1, मतलब 0 आ जा रहा है। तो तुम्हारा मैथमेटिकली बहुत तुम मेहनत से निकाले हो ये वैल्यू, बट एक्चुअली में अगर देखोगे तो 0 आ सकता है आंसर। तो एक्चुअली में अगर बात किया जाए, इसका जो रेंज होगा वो केवल -1/2 से 1/2 के बीच में ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक और बच्चों ट्राई करके देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर 3/2/fx²। देखो बहुत लोग मेथड समझ गए, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो रहा है, कोई बात नहीं। फाइंड द डोमेन, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। बोलो डोमेन के लिए और fx टू बी रियल, हाँ 2 - x² क्या नहीं होना चाहिए? तो x² नहीं होना चाहिए, मैंने x का वैल्यू √2 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -√2 नहीं होना चाहिए। Therefore डोमेन जो है वो फंक्शन ऑफ x, दुनिया का सारा रियल नंबर होगा, और √2 पहले माइनस लिखना होगा, ऐसे उससे कोई मतलब नहीं। -√2 और √2 नहीं होगा, इसको सेट के फॉर्म में लिखना, सेट के फॉर्म में लिखना है, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में मत लिख देना ऐसे वाला।
ये सब मत कर देना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लिखने का मतलब होगा कि इसके बीच का जो नंबर है वो सब भी हो जाएगा। ये सेट है, सेट कह रहा है कि और कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब रेंज में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, बट होना नहीं चाहिए। कुछ लोग रूल समझ गए हैं। क्या करना है, इसका वाई मान लेते हैं या पुट कर लेते हैं। ज्यादा तकलीफ है, पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसा y बराबर हो रहा है 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर यही ना। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से फॉर्म कर दो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y प्लस 3 तो 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। इसका a का वैल्यू कितना है, b का -2, बट h के साथ वाला b होता है, b है ही नहीं इसमें, b 0 है। c कितना है इसका, 3 - 2y, ये पूरा है ना। इसका d कितना होगा, b स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4a, c के जगह पर 3 - 2y कितना हो गया, बोलो, -12y प्लस 8y स्क्वायर। तो इसके बाद 4y कॉमन आ रहा है शायद, 2y माइनस 3, यही ना, ऐसे ही आया है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। 2y माइनस 3 बराबर क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू सीधा कितना हो गया, 2y माइनस 3/y, बस हो गया था। अब x का स्क्वायर है, x रियल नंबर है का स्क्वायर प्लस वन, नहीं x का वैल्यू भी नहीं निकाल रहा हूं मैं, इसी पे खत्म। x का स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब हमें चाहिए कि 2y माइनस 3/y का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, ये आ रहा है समझ में। अब इसको तोड़ना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको नंबर लाइन में सेटअप कर सकते हो, -∞ प्लस ∞। कौन कौन सा नंबर आएगा क्रिटिकल पॉइंट, एक 0, एक 3/2, और इसको अब चेक कर लो खुद से। चलो बताओ चेक करके, कोई नंबर बताओ 3/2 से बड़ा। चलो 5, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये पॉजिटिव, निगेटिव कोई बोल रहा है, 0 से 3/2 के बीच में 1। चलो बोलो, निगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, -∞ के बीच में, -2। चलो बोलो, ऊपर नीचे, ओवरऑल। तुमको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, तुमको पॉजिटिव ही वाला चाहिए। इसका मतलब है y का वैल्यू, मतलब जो रेंज हो सकता है वो हो रहा है -∞ से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। थोड़ा ब्रैकेट सोच लेते हैं, इसमें तो बिना सोचे हुए ऐसे लगा सकते हैं, 0 पर सोचते हैं। क्या कहते हो, 0 आ सकता है क्या y का वैल्यू, नहीं आ सकता है। y का वैल्यू 0, मतलब fx का वैल्यू 0 नहीं आ सकता है, 0 इज नॉट पॉसिबल। ओहो 0 नहीं तो कैसे होगा, ऐसे वाला ना, 3/2 आ सकता है। न्यूमरेटर में 0 चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। 3/2 आ सकता था, आंसर में 3/2 आ सकता था। अब तुम कोई भी वैल्यू जो तुमको ठीक लग रहा है पुट करके चेक कर लो। x का कोई भी वैल्यू नहीं, √2 और -√2 नहीं, तुम ही बोले हो ऐसा। √2 -√2 छोड़ के कोई भी नंबर पुट करके देख लो, इसका रेंज जो भी तुम पुट करके आंसर लाओगे वो -∞ से 0, 3/2 से ∞ के बीच में ही आएगा। चेक कर सकते हो पुट करके। चलो इस तरह का क्वेश्चन किताब से खत्म हो गया। और जो लोग अच्छे बच्चे लोग ये समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि ये बनाने आ गया तो मेंस एडवांस निकल गया, ये नहीं बनाने आ रहा तो हमको दिक्कत होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम इसको क्लियर करने का ट्राई करो, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन नहीं है किताब में, है ना। तुम अपना दिमाग पे रखो, क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो कम से कम मीनिंग क्लियर करो। एक्स का वैल्यू जो पुट कर सकते हो वो डोमेन है, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स का वैल्यू है वो रेंज है। सेट के फॉर्म में लिखा रहा है ए से बी, तो ए सेट डोमेन है, बी सेट को डोमेन है। एरो मार्क के साथ ए सेट का जो एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड है वो रेंज है। कम से कम मीनिंग क्लियर रखो। डोमेन रेंज तो पूरे 1.5 पौने 2 साल मैथ्स के हर चैप्टर में आता ही रहेगा।
आज नहीं तो कल सीखोगे, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं रहा तो सबको प्रॉब्लम होगा, है ना। अब थोड़ा और एक दो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है माइनस मॉड एक्स, ठीक है, माइनस मॉड एक्स। अब मॉड्यूलस फंक्शन ये शायद ऑफिशियली 11th में पहली बार पढ़ रहे हो, बट 10th में ऑलरेडी एक दो बार पढ़ चुके हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में आया था, वो भी नहीं मालूम है तो अगले क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब है कि इसका रूप पॉजिटिव आना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब यही होगा, ठीक है, इसका मतलब यही होगा। तो आप बताओ डोमेन इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ऑल नहीं, फिर से सोचो, थोड़ा गलत हो गया, फिर से सोचो। डोमेन का मतलब क्या था? एक्स का वैल्यू जो तुम प्लेस कर सकते हो, ऑल रियल नंबर। तुम यहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि दो ही रूल से तो बचाना था, निगेटिव का रूट से, वो हो नहीं रहा इसमें, और डिनोमिनेटर के 0 से तो वो भी नहीं हो रहा इसमें। डोमेन कोई भी रियल नंबर चल जाएगा, इसमें तुम कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन आएगा क्या वो बताओ, क्या आएगा तुम खुद से बताओ, वैल्यू पुट करके बताओ। चलो बताओ, एक्स का वैल्यू क्या रखना चाहते हो? मान लो 5, एक्स का वैल्यू 5 रखे तो एफ एक्स कितना हो गया? 5 का मॉड 5 और आगे माइनस है तो -5 आया। एक्स का वैल्यू चलो -5 पुट करते हैं, -5 का मॉड +5 और फिर आगे वाला माइनस है अभी भी, तो फिर आंसर जो है वो माइनस में आ गया। एक्स का वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। तो रेंज में कहाँ से वैल्यू आ रहा है? देखो सारा माइनस वाला आ रहा है, 0 आ रहा है। पॉजिटिव में इसका आंसर तुम नहीं ला सकते, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बट उसके आगे माइनस लगाया हुआ है, तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा आंसर जो है वो निगेटिव में ही रह जाएगा। समझ आए शिवानी? ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 आ रहा है क्या? 0 आ सकता है, एक्स का वैल्यू 0 आ सकता है, ये इसको रेंज में, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर, इसको करके दिखाओ, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1। चलो बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, सारा रियल नंबर। इतना सोचते हो, डोमेन में दो ही चीज बताना है, निगेटिव का रूट है ही नहीं, रूट का क्वेश्चन ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0। उतना डोमेन में सोचोगे तब नहीं होगा, डोमेन उतना नहीं सोचना है। रेंज भी इसमें थोड़ा सोचना होगा, तुम ही बताओ, पुट करके देख लेते हैं, तुम ही लोग बता भी सकते हो। वैसे बताओ कहाँ से कहाँ तक आ रहा? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा कैसे? 1 से इंफिनिटी तुम बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक्स तो तुम बोले दुनिया का सारा रियल नंबर, मैं पुट कर देता हूँ 0.2, सारा रियल नंबर में 0.2 चलेगा ना। अब बताओ 0.2 - 1 ये कितना हो गया? बोलो -0.8 का मॉड ये कितना हो गया? तो तुम तो बोले 1 से इंफिनिटी आएगा, आंसर तो 0.8 आ गया। इतना जल्दी आंसर मत निकालो, थोड़ा सोच लो। और तो डोमेन रेंज क्लियर कर लो, एक्स का वैल्यू डोमेन, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स का वैल्यू है वो रेंज, तो तुम पुट करके देख सकते हो एक्स का अलग अलग वैल्यू जो है 0.5 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, 4 आ सकता है। निगेटिव नहीं आ पा रहा है, बट 0 से 1 के बीच में भी आ रहा है। और एक्स का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे थे, नहीं 1 पुट कर रहे थे, एफ एक्स वैल्यू 0 भी आ रहा था। इसका रेंज जो है वो 0 से लेकर के पॉजिटिव में इंफिनिटी, 0 भी आ रहा है ना, लेकर के यहाँ तक आ रहा है। ये सब हो गया हमारा डोमेन रेंज का क्वेश्चन। कम से कम इतना क्वेश्चन क्लियर रखो, जब भी घर में प्रैक्टिस करने का जरूरत हो तो इन्हीं सब का प्रैक्टिस करो, क्योंकि अलग से क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं किताब में। RS अग्रवाल में 1-2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT में 1-2 दिया हुआ है। जब भी डाउट हो इन्हीं सब क्वेश्चन को बनाओ, बाकी कोई मेंस एडवांस का फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा फंक्शन को आगे बढ़ाने की। तो एक क्लास इसमें और बच रहा है, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो एक क्लास में और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।